हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को कहा था कि मैं अगले पार्ट जो लाने वाला हूं उसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में या ग्लोब के बारे में हम लोग खास करके अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक होगा वो होगा ग्लोब के बारे में। फ्रेंड्स, ग्लोब अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लोब पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर दो प्रकार की लाइन पाड़ी हुई होती है, यानी एक ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, वो दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, हम लोग इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ये भी जानेंगे कि पृथ्वी पे दिन और रात में बदलाव कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, हम ये भी जानेंगे आज कि पृथ्वी पे अगर भारत में अगर 5 बज रहा है या 5:30 बज रहा है तो लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है उस पर 12 कैसे बज रहा है। यानी अगर हमारे की यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ टाइम का डिफरेंट कैसे है। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है अगर वो 6 बजे निकलती है तो हमारे गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात के लास्ट में, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 2 घंटा लेट से निकलती है। आखिर ये क्या रीज़न है, ऐसा क्या वजह है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सी ऐसी जलीय जीव है जिसके जो अंडे भी देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो फ्रेंड्स, वो जलीय जीव आप देख सकते हैं हमारे साइड में कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटीपुस कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका नाम प्लेटीपुस है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके आगे का जो फेस है वो देखने में डक के चोंच की तरह लगता है, बत्तख का चोंच की तरह, लेकिन अगर पीछे से आप उसको देखेंगे तो वो क्रोकोडाइल की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये जो फिगर आपको दिख रहा है, फ्रेंड्स ये मैंने क्या नाम बताया, उसका नाम है प्लेटीपुस है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ और आज के जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोब। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ग्लोब पे ही थोड़ा आपको ड्रॉ कर बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे कि हम आपको बोर्ड पे सारी चीज़ डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्लोब कहते किसे हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ग्लोब पृथ्वी के एक नमूने के कहते हैं। यानी अगर हम कहें तो ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ है। फिर फ्रेंड्स अगर कहें तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी के जैसे दिखने वाली एक मॉडल है। फ्रेंड्स, अब बात आता है कि इस ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, इस ग्लोब को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मार्टिन वेहेल। फ्रेंड्स, ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने सन 1442 में सबसे पहले ग्लोब को बनाया था। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ग्लोब पे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा ही कहा कि ग्लोब के ऊपर 2 रेखाएं खींची जाती है। पहली रेखा एक होती है देशांतर और दूसरी अगर हम कहें तो अक्षांश रेखा होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इनके बावजूद भी अगर हम कहें तो पृथ्वी के दोनों भागों के बीच में, यानी पृथ्वी को 2 भागों को बांटने वाली रेखाओं को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इसमें रेड कलर के जो आप लाइन देख रहे हैं, तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर कहते हैं और इसी लाइन की वजह से पृथ्वी के 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब कि अगर हम कहें तो पृथ्वी 2 भागों में बढ़ती है, यानी एक ऊपर की तरफ जो होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ पोल ये होता है। और नीचे का जो पोल है फ्रेंड्स, इसको हम लोग दक्षिण बिंदु या दक्षिण पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 पोल है, ये 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष से झुकी हुई है। फ्रेंड्स, आपने तो ये जाना कि इसे हम लोग इसको अक्षांश भी बोलते हैं या इसको इक्वेटर से भी कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हो गई पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा। लेकिन इसी के बाद जो देशांतर रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं आपस में समानांतर है, उस रेखाओं को, यानी जो पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ जो एक रेखाएं ऐसे खींची गई है इसके ऊपर, ये रेखाएं टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 रेखा है। मतलब कि 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे अगर हम यहाँ तक आएंगे तो ये 90 रेखा यहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से 0 डिग्री नॉर्थ पोल के पास जो रेखाएं खींची गई है वो 90 रेखाएं खींची गई है, जिसे हम लोग
अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जो 90 यहाँ से भी नीचे की ओर 90 लाइन यानी 90 लाइन खींची गई है, जिसे हम लोग भी अक्षांश रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जानेंगे कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा अपने पृथ्वी के मतलब कि एकदम समानांतर हिस्से को बांटती है। फ्रेंड्स, ना तो वो कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, बिल्कुल एक्चुअल जो है वो अपने अक्ष पे जो बोले अपने एक्सिस पे बटे हुए हैं, और ये चारों तरफ से पृथ्वी के चारों तरफ से ये लगा हुआ यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है वो। ठीक नीचे की मैंने बताया। अब हम कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि देशांतर रेखा कैसे कहते हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेखाएं जो ऐसे खींची जाती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और ये रेखाएं प्रति 1 डिग्री पे खींची हुई होती है, प्रति 1 डिग्री पे खींची हुई है। ये अगर प्रति 1 डिग्री पे टोटल रेखाएं खींची गई है तो फ्रेंड्स अगर पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो पूरी पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। तो फ्रेंड्स हम कहते हैं कि पृथ्वी पे जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखा है वो 360 है। और अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो वो अगर हम नॉर्थ पोल से काउंटिंग स्टार्ट करें साउथ पोल की तरफ, तब तो फ्रेंड्स ये 181 हो जाएगा। और अगर हम बात करें भूमध्य से रेखा से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ की ओर अगर बढ़ें तो फ्रेंड्स ये 90 रेखाएं कहलाती है, क्योंकि 0 ये होता है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर 90 रेखाएं खींची गई है तो इसको 0 है, ये 0 है, तो 0 के ऊपर 90 रेखा और 0 के नीचे 90 रेखा, तो 90 और प्लस 90 180 होता है, और प्लस एक 0 डिग्री जो रेखाएं खींची गई है इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये 181 रेखाएं हो जाती है, यानी लाइन खींची हुई है। फ्रेंड्स, आपने जाना ग्लोब के बारे में। फ्रेंड्स, और कहता है कि ग्लोब क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्लोब जो है वो किसी भी स्थान को नापने के लिए या देखने के लिए, या फिर हम एक बार में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। आप भी ग्लोब को एक बार में ग्लोब के ऊपर जो भी चीज़ें दर्शाई गई है आप उनको एक बार में कभी नहीं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए हमें ग्लोब को इस प्रकार से घुमानी पड़ती है, ताकि हम एक बार में तो नहीं लेकिन घुमाने के बाद हम इन्हें पूर्ण रूप से देख सकें। फ्रेंड्स, हमें किसी जगह को, किसी देश को, किसी सागर को अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। अब अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक मॉडल है, एक आकार है, और वो उसके ऊपर हम लोग किसी भी जगह, प्लेस या स्थान को ढूंढने, या फिर हम कहें तो महासागरों, द्वीपों के अध्ययन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मार्टिन बेहेल, जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, आपने इस ग्लोब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इन बोर्ड पे, और हम बताते हैं कि कौन से दिन और रात क्यों वगैरह, ये सारी चीज़ों का डिस्कस हम बोर्ड पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि पृथ्वी के जो बीच बीच जो रेखाएं खींची जाती है, खींची हुई है, वो 0 डिग्री इक्वेटर या अक्षांश रेखा कहलाती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक ये जो है 0 डिग्री पे है। अगर इससे हम अगर नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ें 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा खींचा हुआ है, जिसको फ्रेंड्स हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके नीचे की अगर हम बात करें तो इस रेखा को ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मकर रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा भी
कहते हैं। फ्रेंड्स ये दो रेखाएं जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट तो मैं ऐसे ही पुट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो है आर्कटिक रेखा या आर्कटिक लाइन। फ्रेंड्स ये आर्कटिक लाइन जो है वो 66.5 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ भी है, तो वो नीचे में भी आर्कटिक लाइन, नीचे के ऊपर भी 66.5 डिग्री पे खींचा हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अगर कि सर इस रेखा का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स जैसा कि इस रेखा का खींचने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके लोकेशन को, आपके स्थान को, या आप किसी भी स्थान को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मैं एक भारत की मैप अगर इस प्रकार से ड्रॉ करूं, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक भारत का मैप ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स इसका आखिर सबसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, यदि अगर मेरे को सपोज मान लीजिए कि मेरे को किसी देश पे अटैक करना हो, या कोई परमाणु या किसी जगह पे किसी व्यक्ति को फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके जीपीएस के माध्यम से हम उसके स्थान को, लोकेशन को फाइंड आउट कर लेंगे और एग्जैक्ट उसके पॉइंट के बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कि किस स्थान पे वो खड़ा है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो है आप किसी भी स्थान को फाइंड आउट इजी तौर से करते हैं। यानी अगर कहूँ तो इसकी ज़रूरत तब पड़ी लोगों का जब किसी स्थान पे किसी को हमला करना हो, अटैक करना हो, तो आप इसके अनुसार लोकेशन को फाइंड आउट कर करके आप उनके पास पहुंच सकते हैं, या आप उनसे एग्जैक्ट पॉइंट को बता सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स बात ये है कि इनके वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे बीच में, मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं और हमसे कोई अगर 11 किलोमीटर दूर या फिर दो रेखाओं के बीच, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो दोनों के बीच में दूरियां क्या है और दोनों के बीच में टाइमिंग का फर्क क्या है। तो इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए लोगों ने इस रेखा का यूज किया। तो फ्रेंड्स ये जो दो रेखा है, यानी अगर हम देशांतर रेखा की बात करें, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब माफ कीजिएगा फ्रेंड्स मैंने एक चीज कहना भूल गया, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। फ्रेंड्स याद रखिए ये जो रेखाएं हैं उसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रेखाएं हैं, मैं इसकी बात अगर करूं तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी इसे हम लोग अक्षांश रेखा, तो इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि इन दोनों जगहों पे, या अगर पहले हम समझ लेते हैं लैटिट्यूड के बारे में। अगर ये लैटिट्यूड रेखा ये है, तो इस रेखा के माध्यम से हम समय के डिफरेंट को पता करते हैं, मतलब कौन से जगह पे कितना दूरी का फर्क है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है 11 किलोमीटर का डिफरेंट है, कितना का, 1111 किलोमीटर का। और अगर समय की बात करें तो 4 मिनट का, कितना का, 4 मिनट का फर्क है। फ्रेंड्स ध्यान दें, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर, और समय की अगर बात करें तो 4 मिनट का फर्क है। यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो हमसे अगर वो पूछे जाएगा कि आप सपोज मैं 1:20 पे हूँ, कितना, 1:20 पे मेरी समय एग्जैक्ट हो रही है, और कोई बंदा यहाँ से मेरे को कॉल करके पूछता है, तो उसके जो टाइमिंग का डिफरेंट होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स
अगर हम इससे पीछे जाते हैं तो ये जो है 4 मिनट पहले चला जाएगा। यानी अगर मैं 2:20 पे हूँ तो ये बंदा जो होगा वो 2:16 पे है। ये तो 4 मिनट टाइमिंग का फर्क हो गया। और अगर दूरी की बात करें तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का फर्क होता है। मतलब कि वो हमसे 111 किलोमीटर दूर है। कितना है? 111 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो रेखाओं के बीच के स्थान को हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी को या दो रेखाओं के बीच के स्थान को हम लोग गोरे कहते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि समय के बारे में। समय इसमें कैसे नापते हैं? तो इस लाइन की जो टोटल दूरी है, इस लाइन की अगर सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे बड़ी लाइन की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा इक्वेटर है। तो इसकी टोटल दूरी जो है वो है 4076 किलोमीटर। कितना है? 4076 किलोमीटर टोटल दूरी पूरे जो रेखा जो पूरे ग्लोब पे खींचा हुआ है 4076 किलोमीटर है। और समय का थोड़ा सा पाबंदी रहती है तो कम समय में ज़्यादा आपको समझाना रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताता हूँ कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर से नीचे की ओर आप बढ़ेंगे तो इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इस लाइन को हम लोग अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस लाइन, चाहे इस लाइन हो, ये लाइन हो या ये लाइन हो, इन सभी लाइनों को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स भूमध्य रेखा हम सिर्फ इसको कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पृथ्वी पे तो फ्रेंड्स पृथ्वी पे 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की ओर एक 90 डिग्री है, 90 लाइन है। और यहाँ 0 डिग्री से लेकर के नीचे साउथ पोल की तरफ अगर हम चलें तो 90 लाइन है, यानी 90 लाइन है। तो फ्रेंड्स 90 इधर प्लस 180 हो गया और एक 0 डिग्री जो लाइन है वो मिलाकर टोटल 181 माफ कीजिएगा 181 लाइन होते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें देशांतर रेखा के बारे में, यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है 0 डिग्री, मैं इस लाइन को GMT के नाम से मैं इसको दर्शाया हूँ। माफ कीजिएगा थोड़ा, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी पे टोटल ये जो रेखाएं हैं वो पृथ्वी पे 360 रेखाएं खींची हुई हैं। कितना रेखाएं हैं फ्रेंड्स? 360 रेखा। अब फ्रेंड्स अगर हम जानेंगे कि ये 360 रेखा क्यों खींचा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि पृथ्वी को अगर हम पूरे एक चक्कर लगा लेते हैं तो 360 डिग्री हम लोग घूम जाते हैं। मतलब 360 डिग्री का मतलब 360 लाइनें खींची हुई हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि GMT के बारे में थोड़ा जानते हैं। फ्रेंड्स GMT जो लाइन है वो लंदन से खींची गई है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इससे पहले की हम बात करें तो क्या GMT जो लाइन अभी है, जो ग्रीनविच टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लंदन से खींची गई है, क्या ये शुरू से इसी के ऊपर खींचा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कहना गलत होगा। हमारे भारत में उज्जैन शहर से सबसे पहले सबसे पहले जो है 0 डिग्री रेखा जो थी वो खींची गई थी, देशांतर रेखा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यूरोप के फेरोमेरिडियम नामक स्थान से जो है वो लिया गया था। लेकिन प्रेजेंट में भी कहाँ से ये लंदन के बीचों बीच से ये लंदन से खींची गई है। फ्रेंड्स आखिर क्यों 0 डिग्री GMT लाइन खींची गई है? आखिर ये देशांतर रेखा 0 डिग्री क्यों खींचा गया है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 0 डिग्री इसको इसलिए हम कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये 0 डिग्री जो लाइन है फ्रेंड्स वो हमें समय को इंडिकेट करता है। अब आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 12 बज रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 12 बजे मैं खड़ा हूँ। अगर इससे यानी 0 डिग्री से अगर एक डिग्री मैं अगर वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ अगर बढ़ता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर जो है वो अप्रॉक्स ऐसे लगभग में 111 ही आता है,
लेकिन इसके एक्चुअल जो है 111.32 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मतलब कि 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ अगर बढ़ेंगे तो 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यही दूरी जो है वो पूरा 360 डिग्री जो है ना, पृथ्वी पे जो 360 डिग्री जो रेखाएं खींची हुई है वो पूरा कवर करती है। यदि आप चाहें तो 111.32 इंटू 360 से कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको 4076 किलोमीटर पूरा लाइन आ जाएगा। मतलब कि और सबसे बड़ी जो लाइन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो लाइन है वो भूमध्य रेखा है, क्योंकि ये जो रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी कहीं ना कहीं लंबाई में कमी आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये धीरे धीरे कम होता चला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है तो ये धीरे धीरे शेप के अनुसार ये कम होता चला गया है, और ये जो है यहाँ पे आकर के 90 डिग्री का जो है वो हम लोग कहते हैं कि एक 90 डिग्री लाइन यहाँ पे बनाती है। सॉरी, एक्चुअली मैं 111 की बात कर रहा था ना फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा जो है ये बिल्कुल अपने जो है धीरे वो डिस्टेंस को जो है कवर करती है, लेकिन ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, सटता चला गया, मतलब कि कम होता चला गया। तो किलोमीटर में फर्क पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो ये 111.32 किलोमीटर एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके बीच में समय का क्या फ़र्क है। अगर आप डिटेल्स में जाने तो समय का 4 मिनट का फ़र्क है। तो फ्रेंड्स आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के पास पहुंचने में इन्हें 4 मिनट का समय आपको तय करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में आपको 4 मिनट का समय तय करना पड़ेगा, तो 4 मिनट को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं घंटा में बदलते हैं तो 15 मिनट बराबर 15 मिनट में 15 डिग्री अगर हम लोग घूमेंगे तो 60 मिनट लग जाएगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में हमें 1 घंटा लग जाएगा। यानी फ्रेंड्स अगर हम पुट कर लें वैल्यू कि सपोज मैं यहाँ से यहाँ जो है वो 15 डिग्री की दूरी है, कितना है 15 डिग्री है, और मैं फिलहाल यहाँ पे 12 बज रहा मैं खड़ा हूँ। तो अगर हम यहाँ से अगर उल्टा पीछे की तरफ जाएंगे पश्चिम की तरफ, और यहाँ पे कोई बंदा या कोई समय है घड़ी में बज रही है, तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है, और अगर 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है 15 डिग्री घूमने में तो आपको टोटल 180 डिग्री अगर पीछे जाएंगे आप तो आपको 12 घंटा का फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स वहीं अगर 0 डिग्री के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समय हमसे क्या होती है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है और कोई बंदा यहाँ पे, यानी फ्रेंड्स इसको भी मैं 15 डिग्री मान लेता हूँ, कोई बंदा इस स्थान पे खड़ा है और वो क्या कह रहा है कि मुझसे बात करके समय की अगर बात करें तो उनमें और हमारे में समय में क्या फ़र्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो वो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, कितना 1 बज रहा होगा। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे दिन की 12 बज रहा है तो इस तरफ अगर हम लौटेंगे तो AM कहलाएगा, और अगर यहाँ से अगर हम 12 से ऊपर अगर आगे की ओर चलें तो फ्रेंड्स ये PM कहलाएगा। PM का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होता है और AM का एंटी मेरिडियम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जानेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें, ये तो समय की बात हुई, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं भारत के बारे में भी आपको बताऊंगा कि भारत में टाइमिंग की आखिर क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स अगर अब हम बात करेंगे ग्रीनविच टाइम से लेकर के, यानी GMT से अगर हम इंडिया के टाइम की अगर बात करें तो 5.5 घंटा का फ़र्क है। हम 5.5 घंटा क्या है आगे हैं। अगर मेरे यहाँ अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं तो फ्रेंड्स ग्रीनविच टाइम लंदन में जो 0 डिग्री पे जो देश है उसके ऊपर 12 बज रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इसको हम लोग थोड़ा फाइंड करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जो भारत के जो टाइम जो है मानक रेखा, भारत के मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पे खींची गई है। कितना पे? 82.5 डिग्री पे खींची गई है। तो फ्रेंड्स इससे पहले थोड़ा एक डॉट जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर हम भारत की ईस्ट की बात करें तो ये 97 डिग्री है, और अगर सपोज ये 0 है तो फ्रेंड्स यहाँ की अगर हम दूरी की अगर बात करें या समय की फ़र्क की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 6 घंटा
6 घंटा 46 मिनट के आसपास का फ़र्क पड़ जाता है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री है और ये 97 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, जो इसके अंदर जो लाइन आए हो फ्रेंड, लगभग में 97 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अगर 25 है तो मैं अगर इसको 98 मान लूँ तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप 98 अगर इसको मानेंगे या फिर मैं 97 लेकर ही चलता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स 97 को अगर हम गुना करेंगे, एक से दूसरे के बीच की जो दूरी है वो 4 मिनट का है, समय का फ़र्क है। तो 97 से गुना करेंगे तो 4 से तो 388 आएगा, और 60 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा मिनट निकल गया, और अगर हमको समय घंटे में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देंगे। अगर 60 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो 6 घंटा 46 मिनट के फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा चीज़ें थी जो लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी चाहे भारत में वो किसी भी रेखा पे हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, हमारे इंडिया टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा का फ़र्क है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स भारत के मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पे खींचा गया है। फ्रेंड्स अब बात हम करें कि सर ये मानक रेखा खींचने की आखिर क्या रीज़न रहा था, क्यों खींचा गया मानक रेखा भारत के अंदर। तो फ्रेंड्स सपोज मान लीजिए कि ये मैप के अनुसार अगर देखें तो ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। यहाँ पे कोई बंदा अपने दिनचर्या के लिए, यानी सुबह अगर कोई काम करने के लिए उठता है तो फ्रेंड्स इस पे तो सुबह 6 बजे सूर्य निकल जा रही है। अगर सुबह 6 बजे अगर वहाँ पे सूर्योदय हो रहा है तो वो तो बंदे सुबह 6 बजे जाग जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो सूरज जो इधर है गुजरात के लास्ट में, गुजरात के आसपास, गुजरात के लास्ट बिंदु पे, वहाँ तो 8 बजे सूर्य निकलेगी। मतलब कि हम उनसे 2 घंटे पीछे हो जाते हैं। और ऑफिशियल वर्क हो गया, ये कोई भी दिनचर्या काम हो गया, हम जरूर लेट उठ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो पक्षी हैं, जो और भी लोग हैं या जो किसान लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कार्य करने के लिए तो अपने समय यानी अपने सूरज के अनुसार ही निकलेंगे, क्योंकि सूरज यहाँ पे 2 घंटा पहले डूब जाएगी। तो उनके लिए क्या है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रही थी। तो उनसे ज़्यादा बड़ा मसला आया ऑफिशियल वर्क में कि सर अगर ऑफिशियल वर्क में अगर मेरे को यहाँ से अभी फ़ोन करना है तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, अभी रात हो चुका होगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है, दिन है। तो हमने भारत के जो विद्वानों ने क्या किया कि भारत के बीचों बीच यानी भारत के बीचों बीच मतलब भारत के नक्शे के बीचों बीच नहीं, मतलब कि फ्रेंड्स कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो मानक रेखा जो खींची जाती है वो मानक रेखा इनके माध्यम से खींचा जाता है। ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम दोनों के बीच निकालें तो फ्रेंड्स आप 97 को और 68 को जोड़ दें, 15 का 5 हाथ में 1 9 6 15 1 16 से डिवाइड करें, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 2 8 है 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब बचा 1, तो 1 को हम 0 बैठा कर करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 82 डिग्री यानी लगभग में 82.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स मेरी बात को आप समझिएगा, भारत में मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पे क्यों खींची गई, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सीधा वे में अगर हम लोग कहें तो फ्रेंड किसी भी देश के मानक रेखा जो खींची जाती है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच की जो जगह होता है, जो प्लेस होता है, जो बीच आती है रेखाओं के मामले में, टाइम के मामले में, उसके बीचों बीच जो खींची जाती है उसे मानक रेखा कहते हैं। तो भारत के मानक रेखा अगर 22.5 डिग्री की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वो यहाँ से ऐसे खींची गई है। याद रखें फ्रेंड्स, ये ऐसे खींची गई। कहा जाता है कि ये रेखा भारत के इलाहाबाद से नैनी से खींचा गया है। कहाँ से? नैनी से खींचा गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स अभी हमने आपको मौसम के बदलाव के बारे में नहीं बताया है कि आखिर मौसम कैसे बदलते हैं और दिन रात कैसे होते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स वो अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हमने बताया आपको वो कैसे समय का फ़र्क होता है। फ्रेंड्स यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट्स करें और आप हमसे जुड़ें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मुझे दे इजाज़त, मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा अक्षांश रेखा के बारे में। आज मैंने आपको देशांतर रेखा के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।